I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने फिर वो लेटर को मोड़कर धीरे से उसको वापस एनवेलप में रख दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा. By morning, I knew what I had to do. और सुबह होते ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. I drove into Bridport, just a few miles away. मैं ब्रिडपोर्ट गया, जो कि वहां से थोड़ी ही दूरी पे था. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक बॉय जो वहां पर अपने डॉग को टहला रहा था उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gapping, the windows boarded up. अब जो हाउस नंबर 12 था उसको देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरा जला हुआ घर है. कुछ नहीं है, शेल जल जाती है, रूफ में जो है बहुत बड़े बड़े गैप्स हो रखे हैं, विंडोज भी जो हैं वो टूटी हुई हैं. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. मैंने जो है उसके बगल वाले घर में जाके डोर खटखटाया और उनसे पूछा कि क्या आप किसी को पता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर है. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. तो एक आदमी ने बोला जो कि अपनी बुढ़े से थे, स्लीपर्स पहने हुए थे. उन्होंने बोला हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? एक बहुत प्यारी ओल्ड लेडी उन्होंने बताया, पर थोड़ी सी दिमाग उनका भटक रहा था, पर इस एज में हो जाता है ऐसा, और उसकी वो एंटाइटल्ड भी हैं, ऐसा है ना. 101 years old, 101 साल बुढ़ी जो लेडी होगी वो कैसी होगी. She has been in the house when it caught fire. वो उस वक्त घर पे ही थी जब इस घर में आग लग गई. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, पर जहाँ तक लोगों का मानना है कि शायद मोमबत्ती की वजह से लगी. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. उन्होंने हमेशा कैंडल्स का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है. The fireman had got her out just in time. पर जो फायरमैन थे उन्होंने उनको समय पर बाहर निकाल लिया. She was in a nursing home now, he told me. और वो जो है आज के डेट में शायद नर्सिंग होम में एडमिट हैं. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. जो नर्सिंग होम है वो बर्लिंगटन हाउस में है, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पर स्थित है और टाउन के दूसरी तरफ है. I found Burlington House नर्सिंग होम इजीली इनफ. मुझे जो है बहुत आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो है मिल गया. There was a paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. उसमें जो हॉल था उसके किनारे किनारे पेपर चेन्स बनी हुई थी और साथ ही साथ एक कॉर्नर में क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके ऊपर उन्होंने एंजल का स्टैचू लगा रखा था. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने बोला कि मैं जो हूँ मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं डाइनिंग रूम की तरफ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सब लोग जो हैं पेपर हैट पहने हुए हैं और सब लोग गा रहे हैं. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो वहाँ की मेट्रन थी उन्होंने भी हैट लगा रखी थी और मेरे को देखकर वो काफी खुश हुई. She even offered me a mince pie. उन्होंने मेरे को एक मिन्स पाई भी ऑफर करी. She walked me along the corridor. फिर मुझे वो कॉरिडोर में ले गई. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. उन्होंने कहा कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो और लोगों के साथ यहाँ पर नहीं है. She's rather confused today, so we thought it's best if she had a good rest. वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि ज्यादा अच्छा है कि उन्हें आराम करने दिया जाए. She has no family, you know, no one visits. आप जानते ही हैं उनका कोई परिवार नहीं है, ना ही उनसे कोई मिलने आता है. So I'm sure she'll be only too pleased to see you. तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आपको देखकर वो बहुत खुश होंगी. She took me into a conservatory with bigger chairs and potted plants all around and left me. वो मेरे को एक ऐसी जगह ले गई जहाँ पर चेयर्स थी और आसपास जो है पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे
और फिर वो मुझे वहां छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। वो जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और उनके हाथ उनके लैप पर रखे हुए थे, यानी पैरों पे रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन, और उनके हल्के से चांदी जैसे सफेद बाल से थे जिसका एक जूड़ा बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन को बड़े ध्यान से देख रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप मी वैकेंटली। मैंने उनसे कहा हेलो, तो उन्होंने मेरी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के बस ऐसे ही देख लिया। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। मैंने उनको हैप्पी क्रिसमस विश किया और फिर मैंने कहा देखो मुझे तुम्हारे लिए क्या मिला है, ये तुम्हारा है। और जैसे मैं ये बोल रहा था उनकी आंखें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफिस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। वो मोमेंट था जब उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई कि जैसे वो कुछ पहचान गई हो और उनका फेस एकदम से खुश होने लग गया। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उनको बताया कि कैसे मुझे वो डेस्क मिली और कैसे मैंने उसको टीन वाले बॉक्स को पाया, पर मुझे ऐसा लगा कि वो सुन नहीं रही हैं। For a while she said nothing, और पहले तो ऐसा लगा वो कुछ नहीं बोली, but stroked the letter tenderly with her fingertips. पर उन्होंने जो लेटर था उसको अपने फिंगर टिप से पकड़ लिया। Suddenly she reached out and took my hand. फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को पकड़ा। Her eyes were filled with tears. उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। You told me you had come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. तुमने कहा था तुम क्रिसमस पर जरूर आओगे और देखो तुम आ गए। ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है मेरे लिए। मेरे पास आओ जिम, बैठो। I sat down beside her and she kissed my cheek. मैं उनके बिल्कुल पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल पर किस कर दिया। I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. मैं तुम्हारे जो भी लेटर्स थे उनको पढ़ती रहती थी हर दिन, पर मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती हूँ। It always made me feel you were with me. और मैं हमेशा ये फील करना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। And now you are. और देखो आज तुम हो। Now you are back. You can read it to me yourself. अब क्योंकि तुम खुद आ गए हो इसलिए तुम ही ये लेटर पढ़ दो। Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम? I just want to hear your voice again. मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ एक बार फिर से। I have loved that so much. मुझे वो आवाज बहुत पसंद है। And then perhaps we will have some tea. और मैं जो हूँ उसके बाद हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। I have made out you a nice Christmas cake, marzipan all around. मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपान, जिसमें चारों तरफ मार्जिपान है। I know how much you love marzipan. मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपान कितना ज्यादा पसंद है। इसके ऑथर हैं माइकल। Today we are going to do The Ant and the Cricket from Honeydew book, Grade 8 CBSE. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. Fable हम उस स्टोरी को कहते हैं जिसमें ज्यादातर हम जानवरों को एज अ कैरेक्टर लेके चलते हैं और हर उस स्टोरी में एक मॉरल यानी एक सीख होती है। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. हमारी ये जो पोयम है एंड क्रिकेट के बारे में, इसमें एक दूर की सोच के बारे में बताया गया है जो कि सही है, चाहे वो फोर लेग क्रिकेट के लिए हो या फिर टू लेग के लिए। Surely you have seen a cricket that has two legs. आपने जरूर ही एक ऐसा क्रिकेट देखा होगा जिसके दो लेग्स होते हैं। चलिए अब अपनी पोएम शुरू करते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. एक छोटा सा यंग सा क्रिकेट था जिसको गाने का बहुत शौक था और वो
चाहे गर्मी के महीने हो, चाहे स्प्रिंग का मौसम हो, गर्म हो, कैसा भी महीना हो, वो हमेशा गाता रहता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter was come. अब वो जो है शिकायत करने लग गया जब उसने देखा कि उसके अपने घर में जो कबर्ड है उसका वो खाली है और सर्दियों का मौसम आ गया है। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. ना तो कोई ब्रेड का टुकड़ा है, इस स्नो कवर्ड ग्राउंड पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, पूरी तरफ स्नो ही स्नो है, ना तो एक कोई ब्रेड का टुकड़ा है मेरे पास, ना मैं कोई फ्लावर देख पा रहा हूँ, ना किसी भी पेड़ पर कोई पत्ती है। ओह, मेरा ये क्या हो गया है। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. अब फाइनली जब उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई और ठंड लग रही थी तो वो जो है अब थोड़ा सा अकड़ सा गया था, पूरी तरह से ठंडा होने लग गया था और अब वो जो है उसको भाई सर्दी का मौसम शुरू हो गया था तो उसको जो है अब एक जैसे बॉडी में शेक होने लग गया था ठंड की वजह से। Away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. अब फिर वो जो है एक बेचारी आंट के पास गया वो देखने के लिए कि क्या वो उसको जिंदा रखने के लिए क्या उनको शेल्टर से देगी, जो इस वक्त बारिश हो रही है, बाहर इतना ठंडा पड़ रहा है, तो क्या वो, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं आंट से मदद लूं, तो वो हो सकता है मेरे को इस बारिश से बचने के लिए शेल्टर भी दे दे और साथ ही साथ हो सकता है खाने के लिए कुछ ग्रेन्स भी दे दे। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. उसने कहा मैं सिर्फ इतनी उम्मीद रख रहा हूँ कि तुम जो हो मेरे को एक तो इस वक्त थोड़ा सा जो ग्रेन है वो उधार दे दो ताकि मैं तुम्हें उसे कल खा सकूं, वरना मैं जो हूँ यहीं पे दुख और भूख दोनों से मर जाऊंगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. अब एंट ने क्रिकेट से कहा मैं तुम्हारे लिए एक सर्वेंट का भी काम करती हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। पर हम जो एंट्स यानी हम जो चींटियां हैं ना ये कभी उधार देते हैं और ना कभी उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? कोट द क्रिकेट, नॉट आई। अब उन्होंने बोला क्रिकेट से कि एक बात बताओ कि जब गर्मियों का मौसम था तब तुमने क्या अपने लिए कुछ भी नहीं जमा किया, कुछ भी नहीं बचाया? कोट द क्रिकेट, नॉट आई। तो वो जो क्रिकेट था वो बोला नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang day and night for all nature looked gay, you sang sir, you say। अब मेरा जो दिल था वो इतना हल्का और इतना खुश रहता था कि मेरा मन करता था मैं दिन रात बस गाता रहूं और मुझे पूरा नेचर जो है वो बहुत खुशनुमा लगता था। You sang sir, you say। आप गाना गा रहे थे ना सर, तो अब आप बताओ। Go then, says the ant, and dance the winter away। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि जैसे मैंने पूरे टाइम गाना गाया तो अब आप जाओ, अब क्योंकि विंटर आ गई है तो अब आप डांस करो। Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। इसके बाद जो एंट्स थी उन्होंने क्या किया, सीधे क्रिकेट को उठाया और डोर के बाहर निकाल दिया। Folks call this a fable। अब जितने भी लोग हैं वो इसे एक फेबल कहते हैं, एक स्टोरी की तरह बताते हैं। I will warrant it true, some crickets have 4 legs and some have 2। और मैं भी कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ क्रिकेट्स जो हैं उनके 4 लेग होते हैं और कुछ क्रिकेट्स के 2।